हेलो मेरे प्यारे डियर, आप सभी को अपने चैनल अभय स्टडी क्लास पर स्वागत है। आज मैं जो CMMS से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं साइंस का 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सबसे पहले विषय का जानकारी बता देना चाहता हूँ और कौन कौन क्लास से सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले पेपर 1 में आता है दोस्तों रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। रीजनिंग में 30 नंबर का क्वेश्चन रहता है और हिंदी में भी 30 नंबर का क्वेश्चन और इंग्लिश में भी 30 नंबर का क्वेश्चन। यह 30 यानी 90 क्वेश्चन हुआ। वह 90 क्वेश्चन किस क्लास के बुक से पूछा जाता है? तो दोनों क्लास 7 और 8 मिक्स से पूछा जाता है दोस्तों। और पेपर 2 में आता है दोस्तों साइंस, मैथ और SST के तीनों भाग हिस्ट्री, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान यानी CBC तीनों विषय से पूछा जाता है। वो भी 90 नंबर का रहता है। यह क्लास 7 और 8 दोनों से मिक्स कर पूछा जाता है CMMS में। तो मैं आज क्लास 7 और 8 के साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, हर विषय 30 नंबर का रहता है, यानी टोटल क्वेश्चन 180 रहता है और टाइम 3 घंटे रहता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 8 साइंस 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन MCQ विथ आंसर। 1 से 10 इजी लेवल का है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधा अपना भोजन किससे बनाता है? ए में श्वसन, बी में प्रकाश संश्लेषण, सी में पाचन, डी में उत्सर्जन। देखिए दोस्तों, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाता है। किससे? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। देखिए दोस्तों, आप पूछ रहे हैं कि श्वसन क्या होता है? तो श्वसन है दोस्तों जो हम अपने सांस को अपने ओर लेते हैं, उसे हम श्वसन कहते हैं। और देखिए दोस्तों, सी में है पाचन। पाचन क्या होता है? तो पाचन होता है दोस्तों, पाचन का अर्थ वक्त जो हम भोजन खाते हैं वह पचता है, उसे पाचन कहते हैं। उत्सर्जन क्या है दोस्तों? उत्सर्जन मतलब हुआ कि जो भोजन हम खाते हैं वह पच जाता है, उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। यह क्लास 7 के है, यह क्लास 7 का यह क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्य का पाचन कहाँ शुरू होता है? ए पेट, बी मुंह, सी आंत, डी यकृत। तो मनुष्य का पाचन शुरू होता है दोस्तों मुंह से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पौधे जल का परिवहन किससे होता है? पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? ए में दोस्तों फ्लोएम, बी में जाइलम, सी में स्टोमेटा, डी में कोशिका। देखिए दोस्तों, पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। जल का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों? जाइलम द्वारा। अब पूछेगा कि खाना का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो खाना का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों 8 क्लास के चैप्टर 2 से पूछ दिया। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि धातु की विशेषताएं क्या है? बोल रहा है कि धातु की विशेषताएं क्या है? धातु की विशेषताएं है दोस्तों, ए में भंगुर नहीं, चालक मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, मुलायम नहीं होता है, न रंगहीन होता है। सही ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। 5 क्वेश्चन, घर्षण बल क्या करता है? घर्षण बल गति बढ़ाता है, गति कम करता है, दिशा बदलता है, वजन बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों, घर्षण बल जब भी कुछ काम करता है तो वह गति का कम करने के लिए प्रेरित होता है। चलिए दोस्तों छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे आती है? जो सूर्य से है ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे आती है? ए है दोस्तों चालन द्वारा नहीं, संवहन द्वारा नहीं, घर्षण द्वारा नहीं। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विकिरण द्वारा। किसके द्वारा आता है? तो विकिरण द्वारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? बीज अंकुरण के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों जल की आवश्यकता होता है। किस चीज का? जल का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 पूछा है दोस्तों, रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? तो RBC। कौन ले जाता है दोस्तों? RBC। रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? तो RBC। और एक और सवाल उठता है दोस्तों कि
आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी क्या है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, तो इसका जीवन काल कितना होता है डब्ल्यूबीसी का? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। कितना होता है दोस्तों? 2 से 5 दिन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्तों, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सबसे ए में दोस्तों जूल। जूल है ना दोस्तों कार्य का एसआई मात्रक है। जूल कार्य का एसआई मात्रक है। किसका है? कार्य का। न्यूटन है दोस्तों बल का। वाट है दोस्तों, पास्कल है दोस्तों। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 पौधों का हरा रंग किससे होता है? ए है दोस्तों हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है दोस्तों खून के रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। बी में क्लोरोफिल, सी में मोलानिन, डी में स्टार्च। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी क्लोरोफिल। चलिए दोस्तों 11 से 20 क्वेश्चन देखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए में है दोस्तों CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, H2O। जल का होता है दोस्तों H2, O2 होता है दोस्तों ऑक्सीजन के, और H2 होता है दोस्तों हाइड्रोजन के। तो सही आंसर है दोस्तों H2O। जल का रासायनिक सूत्र। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 12 क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, ध्वनि किस माध्यम से नहीं चलती है? ये में दोस्तों ठोस। तो ठोस में ध्वनि चल सकती है, द्रव में चलती है, गैस में भी चलती है। निर्वात में कभी भी ध्वनि नहीं चलती है। निर्वात में कभी भी ध्वनि नहीं चलती है। इस क्वेश्चन पर पापा लिखिए दोस्तों। क्या लिखिए? पापा। क्या लिखिए? पापा, यानी पक्का आएगा, पक्का आएगा। यह क्वेश्चन पर पापा लिखिए, पक्का आएगा, पक्का आएगा। इस क्वेश्चन पर पापा लिखिए, पक्का आएगा, पक्का आएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 13 क्वेश्चन बोल रहा है वाष्पीकरण की दर किससे बढ़ती है? ए में दोस्तों ताप बढ़ने से, बी में ठंड से, सी में हवा रुकने से, डी में दाब बढ़ने से। तो वाष्पीकरण का दर किससे बढ़ता है दोस्तों? ताप के बढ़ने से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों 14 क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ओम का प्रकाश परावर्तन किस नियम का पालन करता है? ओम का नियम, न्यूटन का नियम, परावर्तन का नियम, पास्कल का नियम। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? तो प्रकाश का परावर्तन का नियम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है दोस्तों, अम्ल का स्वाद कैसा है? तो जब भी अम्ल का कोई स्वाद पूछे तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है दोस्तों। क्या होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और क्षारक का स्वाद पूछे तो क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। क्या होता है दोस्तों? क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। यह बात आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों यह 16 क्वेश्चन पूछ रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। देखिए दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। लेकिन आपसे एक सवाल और पूछ दिया जाएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी क्या है? तो फीमर की हड्डी है दोस्तों। किसकी? फीमर की। फीमर की हड्डी यानी जांघ की हड्डी। किस चीज़ की दोस्तों? जांघ की हड्डी। अब पूछ दिया दोस्तों कि सबसे छोटा हड्डी कौन है? तो सबसे छोटा हड्डी का नाम है दोस्तों स्टेपीज। क्या नाम है दोस्तों? स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज। यह का क्या हड्डी है? तो यह कान की हड्डी है। किस चीज़ की दोस्तों? कान की। आप लोग यह बात ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों 17 क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? देखिए दोस्तों विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। क्या है दोस्तों? एम्पियर है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो एम्पियर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों 18 क्वेश्चन बोल रहा है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? ए में दोस्तों साइटोप्लाज्मा, बी में केंद्रक, सी में झिल्ली, डी में राइबोसोम। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों डीएनए जब भी पाया जाता है वह केंद्रक में पाया जाता है। किस में? केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, पौधे CO2 लेते हैं और छोड़ते क्या चीज़? देखिए दोस्तों पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलिए दोस्तों 20 क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का
एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है दोस्तों जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक है दोस्तों जूल। बल का एसआई मात्रक है दोस्तों न्यूटन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए दोस्तों यह दाब का है दोस्तों। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और कार्य का जूल होता है और न्यूटन बल का होता है। चलिए दोस्तों 21 क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। और विटामिन ए की कमी से देखिए दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है लिख देते हैं। चलिए दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी। कौन सा बीमारी होता है दोस्तों? रतौंधी। क्षमा चाहिए गलती ऐसा लिखने के लिए। बी में विटामिन बी से होता है दोस्तों बेरी बेरी। कौन सा रोग? बेरी बेरी। कौन सा रोग? बेरी बेरी। यह जल्दी आप लोग नोट कीजिए दोस्तों, यह आप लोग जल्दी नोट कीजिए। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए दोस्तों विटामिन सी से देखते हैं। तो विटामिन सी से सकर्वी होता है दोस्तों। विटामिन सी से सकर्वी होता है और विटामिन डी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रिकेट्स होता है। और विटामिन ई से एनीमिया होता है। चलिए दोस्तों विटामिन ई से क्या होता है? एनीमिया। देखिए दोस्तों एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, हम लोग ध्यान से देखिए। रतौंधी किससे होता है? तो विटामिन ए से, सकर्वी विटामिन सी से, रिकेट्स विटामिन डी से, एनीमिया विटामिन ई से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 22 क्वेश्चन पूछ दिया। 22 क्वेश्चन विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग को बताए थे दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। सकर्वी किससे होता है दोस्तों? विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से, गवाटे विटामिन ई की कमी से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? देखिए दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। आप लोग बताए थे दोस्तों आरबीसी का जीवन काल याद कर लीजिएगा और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूसी का जीवन काल 2 से 5 दिन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यानी मानव का हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं दोस्तों। 2 निलय और 2 कौन सा कक्ष था वह ध्यान में नहीं है, लेकिन मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं। 2 निलय और 2 कौन सा कक्ष वह ध्यान में नहीं है। चलिए दोस्तों 25 क्वेश्चन आप लोग यह 2 निलय होता है और 2 कौन सा होता है वह आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। 25 पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। और सूर्य पूछे सूर्य पृथ्वी का उपग्रह नहीं है। और मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछ दिया। इसमें देखिए दोस्तों दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। और न्यूटन किसका है दोस्तों? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। जूल किसका है दोस्तों? कार्य का। चलिए दोस्तों 27 क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस कौन सा है? ए में दोस्तों O2, बी में CO2, सी में N2, डी में A2। तो सही आंसर दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस CO2 है। चलिए दोस्तों 28 क्वेश्चन देखते हैं। जल शुद्ध करने की विधि क्या है? ए छानना, उबालना, जमाना, मिलाना। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी उबालना जल को शुद्ध करने की विधि है। 29 क्वेश्चन देखिए। धातु और अधातु में का अंतर है। ए में रंग, चलकता, आकार, वजन। देखिए दोस्तों आकार, वजन, रंग सब एक ही होता है, लेकिन धातु और धातु में यह अंतर होता है कि चलकता। धातु में चलकता हो जाती है और धातु में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है। चलिए दोस्तों 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन है दोस्तों कोशिका की खोज किसने की? ए में दोस्तों न्यूटन नहीं दोस्तों, बल का खोज न्यूटन किया था। बल का नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था न्यूटन। और 5 में दोस्तों रॉबर्ट, बी में रॉबर्ट हुक, सी में आइंस्टीन, डी में डार्विन। तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक। आप लोग का यह वीडियो
समझ में आया होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। यह CMS साइंस का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अगले में साइंस SST का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। फिर लेकर आते हैं SST का क्वेश्चन। तब तक धन्यवाद।